मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे भाइयों, राहु का गोचर मीन राशि पर 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक। वृश्चिक राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वृश्चिक लग्न वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अगर आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं तो रुकिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहनों भाइयों, वृश्चिक राशि के पंचम भाव में राहु का गोचर है। पंचम भाव इच्छा शक्ति का है, पंचम भाव बुद्धि कौशल का है, पंचम भाव आपकी शिक्षा का है, आपकी संतान का है, आपके अरमानों का है। पंचम भाव में मीन राशि में राहु का गोचर जहां आपको विनम्रता देता है, व्यवहार कुशलता देता है, वहीं बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करता है, बौद्धिक प्रखरता में वृद्धि करता है। ये जो राहु का गोचर पंचम भाव में है, ये पंचम भाव में गोचर आपके दिमाग में कुछ उलझने तो रह सकती हैं, कुछ चिंतन हो सकता है, कुछ व्यर्थ का भी चिंतन हो सकता है, लेकिन उसी व्यर्थ के चिंतन के बीच में से कुछ सकारात्मक चिंतन भी होगा जो आगे जाकर के आपको अच्छे लाभ दे सकता है। आप का जो जनसंपर्क का दायरा है, सामाजिक कार्यों में जो आपकी रुचि है, उसमें वृद्धि करेगा और उसके सकारात्मक पारितोषिक आपको मिलेंगे, रिवार्ड मिलेंगे। पंचम भाव का राहु आपको कुछ अवैध व्यापारों की तरफ प्रेरित कर सकता है। जल्दी से पैसा कमाने की होड़ में कुछ ऐसे व्यापारों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो जो सामाजिक रूप से अच्छे नहीं माने जाते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि जैसे व्यापार कर सकते हो, इसमें आपकी रुचि बढ़ सकती है। अवैध संबंधों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने से ज़्यादा बड़े उम्र के विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो जाएं, ऐसा भी संभव है। वहीं अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता मिल सकती है। थोड़ा सा मन का उचाटपन भी हो सकता है। इस राहु की प्रथम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव पर दृष्टि आप धर्म के रूप में या धर्म को एक नए रूप में देख सकते हैं। अपने इस्तेमाल के लिए धर्म की नई परिभाषा दे सकते हैं। धर्म पर कुछ चिंतन, कुछ आध्यात्मिक चिंतन, कुछ गहरा चिंतन, कुछ रिसर्च टाइप का चिंतन आपका हो सकता है। वहीं इसकी जो चैलेंजिंग दृष्टि पड़ रही है, आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ भाव पर पड़ने का आशय यही है कि आप एन केन प्रकारेण जीवन में गेन करना चाहेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे, चाहे किसी भी तरीके से हो पावे। अब आप अपनी जो इच्छा शक्तियों को मार नहीं सकते, इच्छाओं को मार नहीं सकते। इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप हर तरह के प्रयास कर सकते हैं। साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियां चला सकते हैं। और वहीं पर लग्न की दृष्टि जो राहु की है, कुछ मानसिक रूप से उद्वेलित रख सकती है, मानसिक रूप से कुछ परेशानी दे सकती है, मानसिक रूप से कुछ आपको उदास कर सकती है कभी कभी। बहनों भाइयों, राहु का गोचर पंचम भाव में है, ये स्त्री राशि में है। और सबसे जो सकारात्मक आपके लिए बात है वो ये है कि आपकी राशि से ये ताम्र यानी तांबे के पाए से इसका आगमन हुआ है। और जब राहु का गोचर तांबे के पाए से होता है तो ज़्यादातर राहु के नकारात्मक परिणाम हमको नहीं मिलते हैं, बल्कि उनकी जगह पे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अब जैसे आपको अगर हम देखें तो आपको मिल सकता है सामाजिक क्षेत्र में अच्छा मान सम्मान, आपका जनसंपर्क का दायरा राजनीति में है तो वहाँ सफलता, आपको राजनीतिक जो लोकप्रियता है वो आपकी बढ़ सकती है, आपको जानने वाले लोग बढ़ सकते हैं। वहीं आर्थिक स्थिति की बात करें तो चाहे जिस रूप में हो, चाहे जुआ से, चाहे सट्टा से, चाहे लॉटरी से, चाहे आकस्मिक रूप से, किसी भी रूप में आपको अचानक धन प्राप्त होगा। और ये बराबर राहु अपने कार्यकाल के दौरान देता रहेगा।
ये जो राहु का गोचर है ये आपके पराक्रम को भी बढ़ा देगा, आपकी इच्छाओं को भी बढ़ा देगा, और जिसके अच्छे परिणाम ये मिलेंगे कि आप अपने आप को सफल महसूस करने लगेंगे। आपको लगेगा कि ये राहु हमारे लिए अच्छा है। आपका जो स्पाउस है वो भी एक्टिव हो जाएगा, उसकी भी सक्रियता बढ़ जाएगी, और वो भी अगर नौकरी की तलाश में है, आपकी पत्नी या आपके पति, तो उनको भी इसी अवधि में नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहनों भाइयों, केवल एक राहु के को जान लेने से आपके भविष्य का निर्धारण नहीं हो सकता है। कई चीज़ें इस पे इफेक्ट डालती हैं। अन्य ग्रहों का प्रभाव होता है, जन्म कुंडली में चल रही दशाओं अंतर्दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है, और राहु के जो सामान्य फल हैं वो आपके सामने हैं। तो राहु के फल ये कहते हैं कि आपको सफल होना है, चाहे किसी भी तरह से हो, एन केन प्रकारेण, साम दाम दंड भेद, किसी भी नीति का इस्तेमाल करके आपको सफल होना है, और सफल होना है यही राहु आपसे कहना चाहता है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।